धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूं और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। ये भावना अंतरपट में से प्रकट हो जाए, निश्चय हो जाए तो कुछ भी बनना मुश्किल नहीं है। संकल्प करो तो भगवान भी बन सकते हो और विकल्पों के अंदर में भटकते रहे तो शरीर चाहे इंसान का हो ये विकल्प हमें शैतान बनाने में भी पीछे हटते नहीं हैं। हमें सोचना है संकल्प और विकल्प बहुत महीनों के बाद, वैसे तो साल भर के बाद याद दे रहा हूं। संकल्प और विकल्प ये क्या होता है मुकेश भी? दोनों का जन्म स्थान अपना मन होता है। संकल्प भी मन में प्रकटते हैं, विकल्प भी मन में उठते हैं। मन में प्रकट होते जिस विचार को आत्मा और परमात्मा से अनुसंधान हो वो विचार मात्र संकल्प है जो हमें सद्बुद्धि, सुख, शांति, समाधि और सद्गति देता है। और मन में प्रकटते जिस विचार को आत्मा या परमात्मा से अनुसंधान न हो वो विचार मात्र दुख, दुर्बुद्धि, दुर्गति, असमाधि, अशांति देते हैं। आज तक हमारे जीवन के इसका कारण हमें पता नहीं कि हम इतना प्रयास करने के बाद भी दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं। चाहे सुख, हर जीव किस लिए प्रयत्न करता है जय कुमार भाई? सुख पाने के लिए। पूज्य चिरंतनाचार्य जी महाराज साहब ने हृदय प्रदीप छत्तीसी नाम के सिर्फ 36 गाथा का एक छोटा सा स्तोत्र, 37 गाथा नहीं है, 36 गाथानी अंदर में द्वादशांगीनो आखो सार मुकी दीदो है। बहुत सुंदर उसमें जीवों की मानसिकता बताई है। पूरी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट जिसे कहते हैं ना, एक ही श्लोक के अंदर में 14 राजलोक में रहे सभी जीवों की साइकोलॉजी बता दी। ये बात सही भी है, खोटी भी है। साइकोलॉजी मतलब मनोगत भाव, बराबर है। इसलिए मनोगत भाव जो है वो तो सिर्फ किसको होते हैं निर्मल भाई? संगनी पंचेंद्रिय जीवों को, नरक, देव, पशु और मनुष्य के। फिर 14 राजलोक में एकेंद्रिय जीवों को नहीं है। तो मैं जो बोला वो झूठ तो होना चाहिए ना।
प्रगट मन इन लोगों को होता है, बाकी अप्रगट मन तो सभी जीवों के अंदर में रहता है। सभी जीवों की एक ही चाहना है, मुझे सुख चाहिए। क्या चाहिए भाई? मुझे सुख चाहिए। और निरंतर सुख के लिए प्रयास करने वाला जीव जब रुकता है और देखता है कि मैंने इतना प्रयास किया, अब मुझे कितना सुख मिला, तब ख्याल आता है सुख तो मेरा जहां मैं सुख मानकर रुका हूं वहां से सुख तो बहुत आगे चला गया है, मुझे जो मिला है वो दुख ही मिला है। कभी कभार आभास के रूप में सुख मिलता है। सुंदर पद लिखे हैं उन्होंने कि सर्वत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्ति दुखस्य नाशाय सुखस्य हेतु। इस संसार के सभी जीवों की सदा सर्वदा सर्वकाल जो भी प्रवृत्ति है सिर्फ दो लक्ष्य केंद्रित है, दुनिया भर का सुख मुझे मिल जाए और मेरे जीवन का दुख सारा केवी बात आवे ने अमित भाई, दुनिया भरનું સુખ મને મળી જાય અને મારું દુઃખ ટળી જાય તો તારે વિચાર જ કરવો છે તો એમ કેમ ને વિચારો સુરેશભાઈ कि दुनिया भर का दुख टल जाए, दुनिया भर का सुख मुझे मिल जाए और दुनिया भर का दुख। अब विचार है क्या ना विचार है हरेश भाई? पर विचार आप रोके हो, लेकिन याद रखना मैं मेरे घर की बदबू दूर करूं, लेकिन बाजू में अगर गटर होगी ना तो बदबू तेरे घर में भी आएगी। तू तेरे जीवन के दुखों को टालने की कोशिश करेगा, लेकिन तेरा पड़ोसी दुखी होगा ना तो तुझे कभी भी सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। एक जगह पे लिखा है कि दुखी जीवोना अंतरमाटती प्रगटती लहाईनी આગમાં એટલી બધી ગરમી હોય છે कि आ समग्र दुनिया ने 7 बार बाली ने खाक करे एटली बड़ी गर्मी होय छे। आपका पूरा सुंदर सा बंगला है, हर चीज है, सुख जिसे दुनिया मानती है ऐसी हर चीज आपके पास में है और फिर भी आप दुखी हो। कोई कारण मिलता नहीं, शरीर निरोगी है, पत्नी अनुकूल है, पुत्र पर कहा मानता है, नौकर चाकर अच्छे हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। तलाश करो कारण क्या है, पता चलेगा तेरा पड़ोसी दुखी है। तेरा पड़ोसी, अब क्या भावना करोगे सुरेश भैया? दुनिया भर का सुख मुझे मिल जाए और इसीलिए दुनिया भर का दुख भी। बाकी बाजू में कचरा होगा ना, इधर ये मकान कितना साफ सुथरा रहता है ना, लेकिन फिर भी कभी बदबू आ जाती, क्योंकि बाजू में क्या है, उकरडा है ना, आती है। मेरा पड़ोसी दुखी होगा तो उसके दुख के संबे स्पंदन मुझे भी कहीं ना कहीं तो अय्या बधा ज पंखा चालू होय पण बाजूમાં आग लागी होय तो पंखानी ठंडक વધે કે આગની ગરમી વધે? 140 करोड़ के अंदर में सिर्फ 60 करोड़ लोग ऐसे जो तो 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, दूसरे 20-30 करोड़ ऐसे हैं एक टाइम की रोटी शांति से खा रहे हैं। शांति से मतलब मिल रही है। बाकी के 30-40 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक टाइम का भी भोजन रोज समय पर मिलता। ये सारे दुखों के बीच में हम अपने सुख की अनुभूति कभी कर सकते नहीं है। बाजू वालों भूख्यो होय एना भूखनी जे वेदना होय, एक बात आवे छे नानकड़ी के सेठे पोताना घरनी अंदर में जमनवार राख्यो, छेल्लामां छेल्ली खीर बचेली हती, ए वापरवा माटे घरनो छोकरो बैठो, खीर एने पी लीधी, एने बाजूमां रहेला कोईनुं ध्यान न राख्युं, खीर पीधा पछी रोज पची जती थी, एने कोई तकलीफ आज सुधी थई नहोती। आजे खीर खाधा पछी एने डायोरिया थई गयो, जेने शास्त्रीय भाषामां विसूचिका कहेवाय। शुं कहेवाय? विसूचिका। पेटमां कळ आवे ने झाड़ा थाय, पेटमां कळ आवे ने झाड़ा थाय, ये तकलीफ हो गई और शाम तक के अंदर में तो मरणतोल हालत में चला गया। जिंदा है लेकिन जिंदे जैसा लगता नहीं, ऐसी हालत में है। सोचा प्रॉब्लम क्या हुआ, खीर की तपास की, ना कोई जहर था, खीर तो कई बार पीता था, कभी तकलीफ नहीं हुई थी, रोग भी कुछ नहीं था। थोड़ा आसपास में तपास किया और हमारे अरुणाबेन जैसे कोई माताजी वहां पर पधारे। एक एक देखो मुझे कारण मिल गया। बोले क्या? बोले वो सामने जो भिखारन बैठी है ना, वो 2 दिन की भूखी है
और उसके सामने बैठ के इसने खीर खाया और उस समय भिखारन की नजर यहां थी, ये खा रहा है लेकिन मुझे दे रहा नहीं है। बस उसकी नजर की असर से ये दूध जहर बन गया। दुखियों के दुख की उपेक्षा हमारे भविष्य के दुखों का बीजारोपण है। અને એટલે નિર્મલભાઈ ડોંબીવલીમાં એક જાહેર પ્રવચન હતું, મને વિષય પૂછ્યો, મેં કીધું લખો સુખનો રાજમાર્ગ, ને सुख पाने का नेशनल हाईवे कौन सा? हाँ तनसुख भैया। और फिर उसके लिए मैंने कहा था कि एक सज्जाय पद आता है, मुझे सिर्फ पद आता है, सज्जाय नहीं आती। પછી નિર્મલભાઈ કહે કે ના તમે સજ્જાય બધી બોલતા નથી ને, એટલે હું હવે ઉપાશ્રયમાં પ્રતિક્રમણમાં આવતો નથી। ન આવીને ભાઈ મારે તો પ્રતિક્રમણ આખું કરવાનું છે, પણ પ્રતિક્રમણ સાથે મળતું એક આંબેલનું પુણ્ય તું खोई रहो छे। उपाश्रय के प्रतिक्रमण में ये पुण्य होता है, जहां जाए चले जाओ, लेकिन इस अवसर को चूको मत। और ऐसे वडील श्रावक, समझदार श्रावक, वो भी ऐसी अनसमझ प्रवृत्ति करेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? कल किसी से बात हुआ, फिर बात में से बात क्या हुई मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन मैंने उसे कहा कि अभी हम साधु भगवंतों ने, साध्वी जी भगवंतों ने इस संघ को प्रवचन देने का पुरुषार्थ बंद करना चाहिए, क्योंकि परिणाम के अंदर में सब शून्य दिखता है। तो फिर किस लिए ये प्रयास करना चाहिए? उस समय के अंदर में थोड़ा बहुत दिख जाता है। ये पेला दिवाळीना पेला झाड़ होय ने आनंद भाई, एना जो थोड़ी वार उड़े एटले अजवाळुं देखाय, बीजी मिनिटे अंधारू। एम पेलानी जेम तमे थोड़ा ऊंचा उछड़ी जाओ, वળી पाछू। ऐसी स्थितियों के अंदर में हम चल रहे हैं। मैं कीधुं लखो अने सज्जायनुं पद छे, एनी ऊपर मैं आखू प्रवचन करेलू 1.5 कलाकનું। सुख प्राप्ति का राजमार्ग, सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? खुद सुखी बनने का प्रयत्न करना चाहिए? नहीं। दूसरों को सुख बांटने का प्रयत्न करना चाहिए? वो भी थोड़ा सा है। सबसे प्रारंभ कहां से होता है? तो सुंदर सी सज्जाय आती है, ते सुखिया भाई ते सुखिया। इस संसार में वही आदमी सुख प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? सुंदर सा पद लिखा है, ते सुखिया भाई ते सुखिया, जे पर दुखे दुखिया। औरों के दुखों से जो दुखी होता है ना, वही सच्चा सुखी होता है। मैंने आपको पिछली साल कही हुई बात याद देता हूं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन जा रहे थे व्हाइट हाउस की तरफ। घोड़ा गाड़ी का जमाना था। जाते जाते रास्ते के अंदर में एक गटर के इसके अंदर में एक सुअर फंसा हुआ था। अंदर जाने के लिए गया, वो ऊपर ढक्कन पड़ गया। गंदे सुअर को चिल्ला रहा है, बचने के लिए ये कर रहा है, लेकिन सुअर को छुड़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सुअर को छुड़ाने वाला वही छुड़ा सकता है जो अंदर से सुअर होता है। समझ गया ना? जो अंदर से पुअर होता है ना, वो सुअर में सुअर देखता है, और जो अंदर से सुअर होता है ना, वो सुअर में भी एक सिद्ध भगवान को देखता है। घनी बार कोई सारा काम माटे निकळ्या होय, विहार माटे निकळ्या होय, अचानक जमनेथी डाबे बिलाड़ी जाए એટલે अपशकन मानीने अंदर आवीए। અમે લોકો વિહારોમાં નીકળીએ, अपशकन मानीने अंदर आवीए, पाછી 3 प्रदक्षिणा કરીને નીકળીએ। दूर गया हो तो 3 नौकार गणीने નીકળીએ, એવું બધું કરીએ। ક્યારેક એવી ઉતાવળ હોય, કાંઈ ના હોય। તમારા દાદા ગુરુદેવ પૂજ્ય ધર્મજીત સુરી महाराज અહીંયા બેઠા છે, એ ઉપર પેલા ખૂનામાં એ કહેતા બિલાડી આડી ઉતરે, વ્યવહારથી અપશકન જરૂર છે, પણ તમારે ઉતાવળ છે, અપશકન માનીને રોકાયું નથી, તો નમો સિદ્ધાનમ બોલી લેવું। શું બોલવું ભાઈ? નમો સિદ્ધાનમ બોલી લઉં। બિલાડી જો આડી ઉતરે તો નમો સિદ્ધાનમ કહીને સદભાવ કેળવી શકે અહમદભાઈ। ઘરવાળી આડી ચાલે તો નમો સિદ્ધાનમ કહેવાય કે ના કહેવાય? रोज 108 वाल एटले ओछा थाय एम कहने का भाव है। जीवों के प्रति हमारी भावना। इस सुअर को कोई ने उठा रहा था, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष। चाहे तो वहां से उस फील्ड के जो वर्कर है उनको बुला सकते थे, नहीं, घोड़ा गाड़ी खड़ी रखी। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को भी कुछ नहीं कहा, स्वयं नीचे उतरे, उस ढक्कन को जैसे खोला, मुक्ति के आनंद से सुअर उछल गया और खुशियों की चिचियारा करते हुए भाग गया।
भाग गया। जैसे भागा ना, शरीर के ऊपर लगा हुआ सारा गंदा इनके कपड़ों के ऊपर उड़ा। वापिस घोड़ा गाड़ी के पास गए, घोड़ा गाड़ी वाला नीचे भी नहीं उतरा था। उन्होंने कहा, सर आपके कपड़े पर बहुत गंदा उड़ा है, आपको हो तो वापिस घर पे ले लूं और वहां जाऊं। उन्होंने घड़ी देखा नहीं, घर पे जाके वापिस आऊंगा तो संसद के समय पर लेट हो जाएगा, और मैं अगर लेट करूंगा तो यथा राजा ऐसे ही जाना है। और चले गए, बैठे गाड़ी में। उसने पूछा कि सर वो सुअर उसमें था, उसमें आपका क्या बिगड़ता था? आपने क्यों उसे निकालने के लिए ये सारी गंदगी अपने आप पर ले ली? और तब अब्राहम लिंकन ने कहे हुए शब्द थे, आजाद भाई, उन्होंने कहा, भैया देख, वो सुअर दुखी था ना, इसलिए मैंने उसको बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसकी स्थिति देख के मैं दुखी हो गया था। दुखियाना दुखे जे दुखी थई શકે ને એ જ સાચો સુખી થઈ શકે। કરશો નક્કી આજે? દુખિયાના દુખે જે दुखी થઈ શકે એ જ પોતાના જીવનમાં સાચો। बस उसकी स्थिति देखकर मैं दुखी था, और मेरे दुख से मुक्त मुझे अपने आप को दुख से छुड़ाने के लिए मैंने उसे छुड़ा दिया। करोगे निश्चित एवा पण पुण्यशालीओ छे। आखे आखा गाम दत्तक लई लीधा छे, पोताना पैसा द्वारा आखा गाम ने बधी रीते निभावे छे। एवा केटलाक छे, आखुं गाम दत्तक लेवानी ताकात नथी तो अमुक परिवारों ने दत्तक लई ले छे। लेशो। हम हमारी शक्तियों को व्यर्थ के अंदर में गवा रहे हैं। आज आते आते ही विचार आया, जो भगवान महावीर को पुण्यपाल राजा के आए 8 सपनों का फलादेश बताया था ना, उसमें शायद 7वां सपना था अफल भूमि में बीजारोपण करना है। वर्तमान काल के हम सब, मेरा नंबर भी उसमें आ गया है, कि जहां कुछ सफलता नहीं है, संदिग्धता है सफलता की, वहां ही प्रयास करते रहते हैं। अपनी शक्तियों का वपन उसी स्थानों में करते हैं जहां से आउटपुट की लगभग संभावना नहीं है। आउटपुट मिले तो भी रुपये के बाद रुपये का खर्चा करके पैसा मिलता है, 99 पैसे का तो नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमारा शरीर भी इसमें जा रहा है, हमारे मन भी ऐसे विचारों में जा रहा है, हमारा धन भी ऐसे स्थानों में जुड़ा जा रहा है, और हमारा समय भी इसमें जा रहा है। कैसे माहौल, जैसे जितना सुंदर सा माहौल इतवारी का था, इतना ठंडा अभी क्यों भाई? एक ही कारण, जो भी आए, कोई रजा लेके जाते हैं, कोई आने के बाद में अपनी मुश्किलियां बताते हैं। गुरुदेव मारा सालानी सगाई छे, मारा सालाना घरे फलू छे, भाई ना घरे न जाए तो चाले, पण सालाना घरे तो जવું પડે ને ભાઈ। સાલાના ત્યાં જવું પડે, સાડુને ત્યાં જવું પડે, આ બધે જવું પડે। મારા સાહેબ કોઈના લગ્ન છે, કોઈની એ છે, કોઈના ત્યાં મોત થઈ ગયા છે, કોઈને ત્યાં બીજું કઈ થયું છે, અને આ બધા વ્યવહારોની અંદરમાં અમે આ જ સ્થાનને ગૌણ બનાવી રહ્યા છે। બીજું કેટલાકને મનમાં એમ લાગે છે, હવે 4 મહિના એ જ સાંભળ્યું, હજી આ સાંભળવાનું, અને પાછું મેસેજમાં રોજ આવે નવા સાહેબજી નવા મેસેજ બનાવીને નાખે છે। ભાઈ પહેલા શત્રુંજય તપ માટે મેસેજ નાખ્યો, પછી પાછો સ્મરણ સંદેશ નાખ્યો, અત્યારે એ જ વાત કરવાના છે। અને હવે આપણે નક્કી છે સાહેબજી ગમે તેટલું કે આપણે હવે બસ બહુ થઈ ગયું, કેટલું કરવાનું એક ચોમાસામાં, ગમે તેટલું સાહેબજી આગ્રહ કરે, પણ હવે બસ આપણો કોટા पूरा થઈ ગયો ને भाई। करना न करना आपके मर्जी की बात है, हमारा धर्म है आपको प्रेरणा देना, और फिर भी आप न करें तो भी आपके प्रति प्रेम भाव तो वही रखना, बिल्कुल कम नहीं करना। क्योंकि हमें जब निकलते हैं ना, गुरु भगवान अपने गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से जब इस समाज के बीच में जाते हैं, पूर्ण रूप से मालूम है कि सफलता से अधिक निष्फलता मिलने वाली है। आगे बता के कौन आनंद भैया, सफलता का परसेंटेज 1 है, निष्फलता का परसेंटेज 90 है, और 9% शायद विफलता भी है। जो समाज के ऊपर आपने भरपूर उपकार किया हो, जो समाज को आपको भरपूर प्रेम दिया हो, उसमें कोई आपके विरोध के अंदर में भी आ सकते हैं। ये सारी संभावनाएं होती हैं। ऐसे समय में तू अपने आप को खो मत बैठ, और खोने वाले के लिए इस रास्ते के ऊपर आना मना है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में आते हैं, एक भिक्षु ने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आपको उचित लगे तो मैं समाज कल्याण के लिए जाऊं? गुरुदेव ने कहा था, बहुत सुंदर सी बात, आगे पीछे की बात को नहीं लेता हूं, मूल तत्व के ऊपर जाता हूं पुण्यशाली।
गुरुदेव ने कहा भाई ये समाज बड़ा बेकदर है, तू जैसे जाएगा ना तेरी कीर्ति से ज्यादा अपकीर्ति करेगा, तू क्या करेगा, हैं? तेरी निंदा करेगा, तेरी टीका करेगा। तो उसने कहा कि भंते मैं सोचूंगा ये कितने अच्छे लोग हैं कि मेरे पीछे मेरी निंदा करते हैं, मेरे सामने आके मुझे कुछ बोले। कोई ऐसे भी लोग आएंगे तेरे सामने आके आक्रोश करेंगे, तब तू क्या करेगा। सत्य घटना बोल रहा हूं मैं आपके सामने, हैं? इसे कोई भी संदर्भ में लेना मत, वास्तविकता का भान करा रहा हूं। तो बोले गुरुदेव मैं भंते मैं सोचूंगा ये कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ मुझे गालियां दे रहे, आक्रोश भरे वचन बोल रहे हैं, मुझे मार तो नहीं रहे ना। बोले कोई ऐसे भी लोग आएंगे जो तुझे मारेंगे। तो भंते मैं सोचूंगा ये तो मुझे हाथ पांव से मार रहे हैं, लकड़ी शस्त्रों से तो नहीं मार रहे ना। भगवान ने पूछा कोई तुझे लकड़ी शस्त्र लेकर भी मारने के लिए आएंगे, तो फिर मैं वो सोचूंगा कि भंते ये मुझे मार रहे हैं, मार डाल तो नहीं रहे ना। बोले कोई ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो तुझे मार डालने के लिए आएंगे, तब तू क्या सोचेगा। तो भंते मैं सोचूंगा वो तो मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं, मेरी आत्मा तो अचर है। और बुद्ध ने उस शिष्य को शक्तिपात करके इस विश्व कल्याण के लिए प्रस्थान करा दिया। हम भी जब निकलते हैं ये सारे संदेशों का सार, जो पद कई बार मैं कह चुका हूं, सुंदर सा पद है कि मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने, मार्ग चिंधवा उहोरहू, करे उपेक्षा ए मार्गनी, तो ये समता चित धरू, मैत्री भावनु पवित्र झरनु, मुझ हैयामा वया करे, शुभताओ सकल विश्वनु, ए विभावना नित्य रहे। ऐसी भावना उसे भावित कर कर गुरु भगवंत हमें यहां पर इस दुनिया के बीच में रखते हैं और निरंतर सकारात्मक भूमिका की सोच रही है, पॉजिटिव थॉट्स के अंदर में रहना है। आज इसने नहीं माना, कल जरूर मानेगा। प्यार से कहते रहो। और प्रेम एक ऐसी शक्ति है रोहित भाई, घनी बार कहूं, प्रेम थी पशुपन वश थई शके, प्रेम थी पशुपन वश થઈ શકે तो मानस केम न થઈ શકે। प्रेम से पशु भी अपना बनता है और तिरस्कार करो ना तो अपना भी पराया बनता है। और हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रेम देने के लिए तैयार हैं? अभी नहीं बोल रहे अमित भाई, बाद में बोलेंगे नम्रमाज के पास कि प्रेम आपवानो क्या थी, अंदर में होय तो आपीए ने, खजानो खाली है। हृदय पट हमारा पूरा प्रेम रहित हो चुका है, अंदर में सब इमिटेशन आ चुका है। कुछ बात नहीं, दिखाओ तो दिखाओ, करते चल। आज दिखावा होगा, कल वास्तविकता में परिवर्तित होगा और होगा, निश्चित रूप से आएगा। फिक्र मत कर, करते चलो। आगे बढ़ना है, बढ़ते बढ़ते एक एक कदम, आस्ते कदम चलते जाना है। मैंने किया मत सोचो, मुझसे ये हुआ, जिस देव गुरु की कृपा से ये हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब तक हो सकता है तब तक मुझे और इसे सिर्फ तब की बात में मत लो जब जो अवसर आएगा वो कहना वो तो हमारा धर्म है। क्या कहूं, घर में बेटे की शादी रही ना, जिस बेटे के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं होता, किसी के साथ झगड़ा हुआ होता ना, वो भी गीत गाने के लिए आए तो उसके गीत तो गा लेते, आगे पीछे कुछ भी हो। वैसे अवसर आया है तो उस अवसर की थोड़ी सी प्रेरणा आपको देना, ये हमारा धर्म है। हर साल ये साधना कराते हैं। 2 दिन के पहले पुनः हमारे गुरु बंधु चातुर्मास है, उनका फोन आया कि शत्रुंजय मोदक तब कराओ सुने, क्योंकि गुरुदेव, हम और वो, हमारे गुरुदेव के तीनों जगह पर है साधना, और इसी दिनों में आनंद भैया होती है। सिर्फ 5 दिन की साधना और लाभ तीर्थादि राज की यात्रा का लाभ है। ત્રણે કાળમાં 14 રાજલોકમાં જેના જેવું કોઈ तीर्थ નથી અને એની साधना यहाँ बैठे बैठे हमें करना है। और लिखा है सच्चे हृदय से घर बैठे भी शत्रुंजय की साधना करो, पुण्य क्या मिलता है। शत्रुंजय लघु कल्प की गाथा का भावार्थ बताया है
કે ઘેરો બેઠા જે ઇનગીરી ધ્યાવે ભવ ત્રીजे તે सिद्ध जत आवे। या बैठे बैठे भी जो शत्रुंजय गिरिराज की ध्यान करता है, ध्यान मतलब मन में बैठ के ध्यान करना नहीं, वास्तविक रूप से सब कुछ करना, जिस ढंग से उसकी उपासना का संयोग मिले वो कर लेना। एक करने से श्रद्धा के माध्यम से तीसरे भाव में आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सुंदर सा संयोग आया है, भाव हो जाए, कल से स्टार्ट करना है। आपको लगे नहीं करना है तो कुछ नहीं, कल एक आंबेल तो कर लेना, कल अच्छा लगे तो परसों एकासना करना, न अच्छा लगे तो आंबेल करना। क्यों करना? घटना बता तो हरीश भाई आपको। एक ऑर्केस्ट्रा का में एक सिंगर ने गीत गाया, जैसे गीत पूरा हुआ, पब्लिक ने कहा वंस मोर, दूसरी बार गाया, पब्लिक कहे वंस मोर, 7 बार गीत गाया, 8वीं बार भी पब्लिक ने कहा वंस मोर। वो कहा भाई अभी थक गया। बोले थके तो नहीं चलेगा, जब तक बराबर गाना नहीं आता तब तक। એટલે ઘણી વાર તમે મને કોણ સાહેબજી બોલતા જ રહો એટલે મને એમ લાગે કે હજી મને બોલવામાં કાંઈક ગરબડ। અને आंबेल अच्छा हो जाए तो परसों एकास ना करना, न हो जाए अभी तुझे नहीं आया आंबेल करना तो कल क्या करना, वापिस आंबेल करना, ये कर लेना। अभी उपवास जिससे नहीं होता, सुबह सुबह हमारे अश्विन भी आए थे, उनके लिए मैंने बोला उपवास न तो कुछ पहले 4 दिन ये कर लो, अगर 14 के दिन उपवास नहीं हुआ तो एक काम करना, उपवास नहीं करना, सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं, सिर्फ पानी पीना। सारी स्कीमें हमारे पास में भगवान ने बता के रखी है ना। ये तो मैं धर्म करने की विधियां बता रहा हूं। वैसे आखिरी हफ्ते में मेरा जो चातुर्मास का आखिरी जो सप्ताह रहता है ना, मैं पाप करने की विधियां बताता हूं। किसकी विधियां बताता हूं? पाप करवानी भी कोई विधि हो रोहित भाई? पाप करने की विधि ना हो कि ना हो? निर्मल भी बोलो ना हो एम बोलो ने कि साहेब आप કહો છો તો કંઈક તો હશે એમ બોલો ને। મારે એ જ કેવું છે, કોઈના પગ ઉપર ચપ્પુથી કાપો મારાય, પણ ડોક્ટર હોય ને એને કાપુ કાઢવાની વિધિ હોય એની પાસે। જેને ચપ્પુથી કાપવાની વિધિ આવડતી હોય ને એ ચપ્પુ લઈને કાપી પણ શકે। समझा તમે? पाप करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ता है, छूटता नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो भी है तो उसकी भी विधियां बताई है। विधियां शू करूं? पाप छोड़વું છે કે પાપ વિધિપૂર્વક કરવું છે? અમિત ભાઈ એક વાર વિધિ તો બતાવી દો, બે માંથી છે એડજસ્ટ થશે, કરી લઈશું। રમેશભાઈ પાપ છોડવું છે કે વિધિપૂર્વક કરવું છે? રોહિતભાઈ સ્માઇલ આપીને હાથ દેવા જોડે ને શું કહે છે ખબર જ ના પડે। अभी तो ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर साल कैसे रहता, चातुर्मास के बाद मेरा चौमासा पूरा हो जाता, लेकिन इस बार चातुर्मास के बाद दूसरा चातुर्मास मेरा चालू हो रहा है, इसलिए आगे आगे सब होते जाएगा। बताऊंगा, मुझे याद दिलाना। जब मैं एक बार जाके रिटर्न आऊंगा और जब 50 दिन के लिए यहां पर मैं स्थिर हो जाऊंगा ना, 2 महीने के लिए, तब मुझे याद दिलाना कि गुरुदेव पाप करने की विधि क्या होती है, हर पाप करने की विधि होती है। एक छोटा सा सैंपल पीस बताऊं आपको, एक छोटा सा सैंपल बताओ आज। हाँ के ना आनंद भाई? आ खुर्ची वाला नहीं पूछू, प्रतीक भाई बताड़ू, एक सैंपल बताड़ी दो, बराबर છે? एक सैंपल बताड़ू। મને ઘણા કે સાહેબ એ ટીવી જોવામાં જે આનંદ આવે ને ભગવાનના દર્શનમાં નથી આવતો, કારણ શું? મેં કીધું બંનેમાંથી વિધિ અવિધિ કરી નાખે। મેં કીધું એક કામ કર, તારે ભગવાનના દર્શનમાં આનંદ લાવવો હોય તો જે રીતે ટીવી જુએ છે ને એ રીતે ભગવાનના દર્શન કર, અને ટીવી જોવાનો આનંદ તારે છોડવો હોય તો જે રીતે ભગવાનના દર્શન કરે છે એ રીતે ટીવી જોવાનું ચાલુ કર। ખ્યાલ आ गया? नहीं आया? आज इतना ही बताऊंगा, नहीं आया तो फिर आगे। ટીવી જોવું પાપ છે, એનો આનંદ તમારે ઘટાડવો હોય, એ પાપને પાપ રૂપે અંદરમાં ભાગ ન બતાવવો હોય તો ટીવી જોવાની વિધિ કઈ રીતે? અત્યારે જે રીતે ભગવાનના દર્શન કરો છો એ રીતે ટીવી જોયા કરો। અભી ભગવાન કે દર્શન कैसे करते अमित भाई? दर्शनम देव दिवस ए ભગવાન સ્તુતિ હાથ ભગવાનની સામે જોડેલા હોય પણ નજર બધે એમ ટીવી જોતી વખતે શું કરો? બેસો ટીવી સામે પણ નજરને ભટકતી રાખો, પછી ટીવી જોવાનો આનંદ કેટલો આવે।
આવે કે ના? થોડુંક બંધ કરો, થોડુંક ચાલू करो, થોડુંक બંધ करो, થોડુંक चालू करो. एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया. ऐसे रात्रि भोजन की विधियां हैं, सब चीज की विधियां हैं. कब क्या करना सारी विधियां बताऊंगा. रात्रि भोजन करना महापाप है, समझ लेना. रात्रि भोजन नरक का प्रथम प्रवेश द्वार है, समझ लेना. इसे स्वीकार लेना. नरक में जाना नहीं है, संकल्प कर लेना. कोई कारण से नहीं छोड़ सकते हो तो उसे कैसे करना है ये बात बताऊंगा. कोई भी कच्चा तत्व लेके मत जाना. नहीं तो कैसे महाराज साहेब तो रात्रि भोजन करवानी विधि बताड़ी थी. એટલે રાત્રિ ભોજન કરાય પણ વિધિ પૂર્વક કરાવ. પેલા ધર્મ તો વિધિ પૂર્વક કર, પછી પાપની વિધિ જાણવાની વાત કર. ધર્મમાં તારે વિધિ સાચવવી નથી અને પાપમાં વિધિ. પૂજ્ય રત્નસુંદરમાની વ્યાખ્યાન મેં કહા હતા એક બાર કે સામાયિક પારો ત્યારે શું બોલો, પ્રતિગમન કરીને સામાયિક પારો એટલે શું બોલો, વિધિ કરતા કઈ અવિધિ થઈ હોય તો કે એના બદલે બોલો કે અવિધિ કરતા ભૂલતી વિધિ પડાઈ ગઈ હોય તો प्रतिगमन बैठे बैठे करते हैं. खमासना में 70 संडा था पूछते नहीं है. वांदना तो देखो ना तो पूरा हवा में होता है, न नीचे हाथ लगता है न ऊपर मस्तक को हाथ लगता है. इधर के इधर वांदना होता है. क्या क्रियाएं चल रही है हमारी. मथैन वंदा भी बोलते हैं लेकिन मस्तक कभी जमीन पे लगता नहीं है. कई सारी बातें. और ऐसा प्रतिगमन करने के बाद में क्या बोलना चाहिए. ભૂલતી માથું નીચે અડી ગયું હોય, ભૂલતી વાન્નામાં હાથ ઉપરથી નીચે થઈ ગયા હોય તો શું કરવાનું ભાઈ. અવિધિ કરતા કરતા કઈ વિધિ થઈ ગઈ હોય તો એની અનુમોદના કરું છું. कैसे माहौल में से हम गुजर रहे पुण्यशाली. आया है मौका, एक करना है, अच्छा करना है, भला करना है. सुख प्राप्ति की झंकना के साथ हर जीव जी रहा है. और इसे लिखा हृदय प्रदीप छत्री सी की बात से आगे बढ़ा. मूल श्लोक जो मैंने आज लिया है वो पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ ने परमात्मा के सामने आत्मसंवेदन करते हुए जो लिखा है ना, उसका भाव के तरफ आपको ले जा रहा हूं पुण्यशाली. सुंदरता के साथ आगे बढ़ना है. आखिर सब चीज प्रभु की है, समझ गए ना पुण्यशाली. गार्डन में गए हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, कहीं ना कहीं जाएंगे. 10 वैकालिक से चालू किया है हमने, अभी वितराग स्तोत्र तक पहुंच चुके हैं. निकलते निकलते शायद आचारांग सूत्र तक जाएंगे. आखिरी जब निकलूंगा, जब जाता हूं, जब मैं जालना से निकला ना उस समय एक था 4-5 साल इस प्रदेश में रहा, फिर 4-5 साल गुजरात की ओर जाने की संभावना के साथ निकला था. तब जालना से जाते जाते मैंने आखिरी प्रवचन का टाइटल रखा था अप्पो दिवो भवो. क्या लिखा था? इसका अर्थ क्या मूलचंद जी? इनको मालूम है, स्वाध्याय है. अप्पो दिवो भवो का अर्थ क्या? सोच के बता देना. हाँ, आत्मा ही दीपक है नहीं है, थोड़ा सा अलग अर्थ है. आपने बहुत अच्छा सोचा है, थोड़ा सा उसके करीब करीब आप पहुंच गए हो, लेकिन बराबर नहीं. चलो अभी आपने बोला है तो बता दूं. अप्पो दिवो भवो मतलब तू तेरा दीपक बन जा. हाँ, तू तेरा स्वयं का दीपक बन जा, दूसरे के लिए नहीं, अपने आपके लिए तू दीपक बन जा. नहीं तो दीपक की सारी सुंदरता के बीच में दीपक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? દીવા તળે અંધારું હોય છે. આખી દુનિયાને પ્રકાશ આપનારો દીપક પોતાના અંદરમાં અંધારાથી ભાવિત હોય છે. ये नहीं होना चाहिए. मैं भी अगर आपको इतने बड़े उपदेश दे रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता हूं, निष्कारण में अतिचारों का सेवन कर रहा हूं ना, तो मेरी भी हालत यही है. और इसको रत्नाकर 25 की भावों में कहे, जानता हूं फिर भी उल्टा जीता हूं. जो जानकारी मेरे पास है सम्यक, फिर भी नहीं करने जैसा कर रहा हूं और करने जैसा मैं टाल रहा हूं. इस मेरी स्थिति को रत्नाकर 25 के माध्यम से आत्मसंवेदन करते हुए, आत्मनिवेदन करते हुए परमात्मा के सामने कहते, प्रभु मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए. फिर भी मैं करने के कार्य के अंदर में मैं प्रमादी हूं और अकार्य में मैं प्रवृत्त हूं. मेरी स्थिति कैसी है? बहुत सुंदर शब्दों लगे हसमुख भाई के दीवो लई कुवे पड्यो धिक्कार छे मुझने खरे. दीपक लेकर के उजाला था पर वो प्रकाश था, फिर भी मैं कैसे कहां गिरा? कुएं में गिरा. है एનું કારણ હોઈ શકે. દીવો હાથમાં છે પણ આંખોમાં રોશની જ નથી તો દીવો
प्रकाश आपी सके। आंख में अगर अंतरात्मा के अंतर चक्षु पर मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है ना, तो ज्ञान दीपक चाहे जितना प्रकट हो जाए, मैं इस दीपक की रोशनी में अपने रास्ते पर चल सकता नहीं हो। और इसीलिए मैं जो मन चाहे वो कर लेता हूं, जो जीन ने कहा है, प्रभु ने कहा है, उस करने में मैं करता हूं प्रभु का कहा, लेकिन करने की रीत मेरी लगा दी मैंने। मुझे करना है, प्रभु के मार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन भगवान की आज्ञा के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मेरी मान्यता के हिसाब से चल रहा हूं, मेरी अनुकूलताओं का ख्याल करके चल रहा हूं। इतना ध्यान रखना, तेरी अनुकूलता को आगे मत कर, तेरी इच्छाओं को आगे मत कर, तेरी मान्यताओं को आगे मत कर, थोड़ा कर, लेकिन भगवान की आज्ञा का स्मरण करते हुए कर। भगवान की आज्ञा के स्मरण के साथ करना है। मैंने जो श्लोक मांगलिक में लिया उसमें कहा, वीतराग सपर्यात स्तवाग्ना पालनम परम। हे भगवान, तेरी भक्ति में मुझे बहुत खुशी आती है। भक्ति के माहौल में मैं डूब जाता हूं, तेरी पूजा, तेरे पूजन, तेरी भक्ति में मैं डूब जाता हूं, लेकिन जब तेरी आज्ञा का पालन का अवसर आया ना, तब मैं पीछे हट जाता। मैंने भक्ति गमे, यथाशक्ति तो करते ही है ना। यथाशक्ति अगर करते हैं, अभी आपने बोले ना, तो मैं आपको ईमानदारी से पूछूं, एक अभी का लाइव में आपको पूछूं, अभी आप सामायिक करने यथाशक्ति में था क्या नहीं था? जस्ट मैं आपने पूछा इसलिए आपको कहता, आपको ये ठपका नहीं दे रहा हूं, हम यथाशक्ति नहीं कर रहे हैं। इस कई बार प्रेरणा दी ना आपको कि प्रवचन के अंदर में सामायिक लेके बैठूं, आप क्यों नहीं ले रहे हो? शक्ति नहीं है कि मंचोर है, मंचोर है ना कि मंचूरियन है? આઠમમાં બધું બને, ઉદ્યાનમાં મંચુરિયન બનાવે છે, લીલોતરી વગર પણ મંચુરિયન તો बने न बने वो कहीं नहीं। कहने का भाव है पुण्यशाली, यथाशक्ति मैं करता हूं। भगवान ने स्वयं कहा, मैं ये सब कुछ तुझे बता रहा हूं, एक बात याद रखना, तू यथाशक्ति करना। यथाशक्ति नो मतलब मुकेश तमे बोलो હવે, શક્તિથી વધારે નહીં કરવું એ તમને ખબર છે, પણ શક્તિથી ઓછું નહીં કરવું એ તમને ખબર છે? પૂછું આજે રોહિતભાઈ, આ ચોમાસામાં તમે જેટલો તપ કર્યો એટલો જ કરી શકતા હતા કે વધારે કરી શકતા હતા? જસ્ટ હવે આગળ આવો, તપની વાતને એક મૂકી દઉં, તપની બાબતમાં ઓછું વધતું હોઈ શકે। રોહિતભાઈ કે સાહેબ આ મારાથી થઈ શક્યું ને એ પણ મારા માટે જીવનનું સંભારનું બની ગયું है। और ये भावों से ऊपर उठते हुए वर्षी तप के लिए उनकी खास भावना रही है कि गुरुदेव कुछ भी हालत से चालू कराओ, मुझे ये करना ही है, इस बार शक्तियां खिल गई है तो करना है। चलो तप में आप यथाशक्ति आ गए हैं। कल शाम को पूछा, मुझे प्रेम से ना कह दिया कल के तप के हिसाब से हैं, लेकिन मुझे पता था ये भले ना कहे, मैं जब उनको जाहिर में लूट लूंगा ना तो जरूर से करना ना। एक बात थोड़ी सी अधिकार की भाषा में पूछो, आपको अधिकार की भाषा में आनंद भी, और अधिकार जहां होता है, कहां होता है अधिकार? जहां प्यार होता है ना वहां ही अधिकार होता है। આપણે કહે શું આટલે મારો અધિકાર નથી તારી ઉપર, એમ કહીએ કે ના કહીએ? જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં બોલો ને જયેશભાઈ, આટલે મારો અધિકાર નથી તારી ઉપર, એટલે કે ના ના બોલો બોલો બોલો, કે नहीं के। तो मैं कहता हूं कि अधिकार की भाषा में आपने जो किया, आपको भाव हो गया, आपने कर लिया। प्रेरणा तो हर चीज में मेरी थी ना, अभी आप ना बोल रहे हो क्यों? तो मैं कहूंगा ना, तूने तेरी भावना से 3 महीने का कर दिया, तो मेरा इतना अधिकार नहीं कि तुझे 4 दिन का तप करा दूं। चौमासी 14 का उपवास तो कंपलसरी है, चौमासी का छठ लिखा है ज्ञानियों ने, उसमें तू क्या बड़ा करेगा भाई? करेगा क्या नहीं करेगा? आत्मा जागे ने, मैं तमने कीधुं एक पुस्तक नाम पूज्य चंद्रशेखर विराट जागे छे ज्यारे वांचो क्यारे। विराट मतलब आत्मा जागृत होता है ना। तो हमारे हसमुख भाई जैसे दिवाली का छठ करने के बाद में किसी को कहे भी ना, अत्तरवायना करे भी ना, मैंने अमित बात करी, अगला दिवसे सांजे खाली दूध दशमी ज खाधी थी, અને તો પણ પાંચમનો ઉપવાસ કોઈને કીધા વગર કરી લીધો અને બહુ સારો થઈ ગયો। એ બતાડે છે ઉપવાસ છઠ કે અઠમ ગુંદર પાકના અત્તરવાયનાથી નથી થતો, દેવ ગુરુની નહીં શ્રદ્ધાથી થાય છે।
कृपा तो देव गुरु 24 घंटे निरंतर और हम पर बरसाते रहते हैं। जिन्होंने मुझे कहा, मैंने सबको यही कहा, देव गुरु की कृपा वृष्टि याद रखना, आकाश के बादल 12 महीने में 2 महीने बरसते हैं। देव गुरु की कृपा 12 ही महीने दिन रात बरसती रहती है। श्रद्धा का पात्र भी हमारे अंतर घर के अंदर में पड़ा हुआ है, लेकिन पात्र उल्टा है। पात्र को सीधा कर दो, पात्र का प्रमाण जितना होगा ना, इतने प्रमाण में वो कृपा का पानी तेरे पात्र में ग्रहण होगा। निश्चित रूप से इस भावधारा में चढ़िए पुण्यशाली, करना है तब की बात हो गई। चलो आगे बढ़ता हूं। आपने इस चौमासे में जितना धन खर्च किया कि दान किया, आपने धन खर्च किया क्या दान किया? बोलो ना, हैं? आपने क्या किया? साहब ना चौमासा में बहुत खर्चो થઈ ગયો, ऐसा बोलो या नहीं बोलो? साहब नहीं, હવે આ વર્ષનું બજેટ પૂરું થઈ ગયું છે, हैं? बोलो કે ना बोलो? बजट पूરું થઈ ગયું છે, बोलो કે ना बोलो? बोलता ना, बराबर। अभी पूछो, यथाशक्ति की बात बता रहा हूं आपको। सोचिए, कल का क्या भरोसा भाई, आज जो होता है वो आज कल कर ले, कल रहे क्या हम, तो और कुछ नया मौका मिलेगा। आज मिलता है उसे आज ग्रहण कर ले। कल की पूरन पोली खाने के लिए आज लुखी रोटी को दूर नहीं कर सकते। आज लुखी रोटी भी मिलती है तो एक बार खाएगा ना, तो कल पूरन पोली पाने के लिए मेहनत करने का बल तेरे में है नहीं। कल मुझे पूरन पोली खाना है, इसलिए मुझे पैसा बचाना है। 10 पैसे की एक पूरन पोली आती है और मैं रोज 1 ही पैसा कमाता हूं। मैं 10 दिन भूखा रहूंगा, 10वें दिन क्या खाऊंगा? चलता नहीं चलता? नहीं चलता ना भाई। 10वें दिन पूरन पोली मिलेगी तो आज 1 पैसे की लूखी रोटी खा ले। 10 पैसे आज बचाने की जरूरत नहीं है, रोज की शक्ति रोज तू पाएगा ना, तो 10वें दिन अचानक 10 पैसा कमा सके ना, ऐसा संयोग तेरे लिए आ जाए। लेकिन तू भूखा ही मर जाएगा ना, तो न पोली मिलेगी न लुखी रोटी मिलेगी, हर चीज से तू जाएगा। यथाशक्ति धर्म करना है, आगे बढ़ते चलो पुण्यशाली। मैं कह रहा हूं आपको, आपकी पात्रता मुझे विशेष रूप से दिख रही है, लेकिन आप अपने आप को कमजोर मान रहे हो। और मैंने कहा था आपको, मोह नाम की मदिरा का नशा हमें अपने आप से दूर हटा रहा है। मदिरा की बात याद आती है निर्मल भाई? તમે નતા હરીશભાઈ અમે વાત કરેલી, શેઠ અને નોકર એક જ દુકાનમાંથી બહાર નીકળે, પછી આગળ જતા રસ્તામાં એક દારૂની દુકાનમાં બંને જણા એક જ બોટલમાંથી દારૂ લઈને એમાં 2 ગ્લાસ ભરે અને બંને જણા દારૂ પી લે। બરાબર છે? એક જ બોટલની દારૂ બંને જણાએ લીધી, ગ્લાસ ચોખ્ખા છે એટલે એવું નથી ગ્લાસના મટીરિયલમાં કઈ ફરક છે, અને પીધા પછી 10-15 મિનિટ પછી નશો જ્યારે ચડે ને, दारूनो नशो चढ़े त्यारे नौकर पोतानी जातने सेठ माने और सेठ पोतानी जातने, वैसे हमें मोह का नशा चढ़ा है। जहां पर हम नौकर जैसे कमजोर है वहां अपने आप को शक्तिशाली मान रहे हैं, और जहां हम शक्तिशाली है वहां हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। जैन कुल में मानव का अवतार पाया, आत्मा के क्षेत्र में हम बड़े समर्थ हैं, वहां हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, और बाह्य भाव के अंदर में भौतिक क्षेत्रों में हम बड़े निर्बल हैं। वहां हम क्या कर रहे हैं? अपनी मजबूती को पाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। मजबूती को पाने को सारा प्रयास कर रहे हैं। पुण्यशाली, ये मत कीजिए, जो मिला है जब जो मिलता है भले से भला करते चलो, कल का विचार मत करो। आज जो संभव है उसे आज कर ही लो, कल अच्छा मौका जरूर आएगा, कल नहीं आएगा। भीमा कुलरियाए विचार કર્યો હોત, ત્યાં બેઠા બેઠા ભાવના ભાવી શકતો તો ને, આજે આ લોકો જેવું કાર્ય કરી રહ્યા છે, પ્રભુ મને શક્તિ આપજે, મને પણ આમની જેમ 2 પૈસા મળે ને ત્યારે હું પણ તારું એક દેરાસર બંધાવી દઈશ। આવો વિચાર કર્યો હોત તો કદાચ ભીમા કુલરિયાનું નામ ઇતિહાસમાં ક્યારે આવ્યું જ ન હોત। આજે મારી પાસે જે છે એ દેવાનો એને ભાવ જાગી ગયો ને, એ દેવાનો મને ભાવ જાગી ગયો ને, એટલે કદાચ મનમાં ભાવ રમતા હોય રોહિતભાઈ, હવે તો બસ વર્ષી તપ જ કરવો છે, એટલે દેરાસર સોનાનું બંધાવવું છે। હવે નાનગડી કાંકરી ઉપાડીને દેરાસરના ખાડામાં પાયો પૂરવામાં નાખવી, નાખ આજે નાખ, કાલે તને એ વાવેલું
ઉગી જશે દોસ્ત. દરેક ચીજની અંદરમાં આજે તારી પાસે જે પૈસા છે વાપરી લેજે, કાલે તું હોઈશ કે નહીં હોય. હું ઘણાને કહું દુનિયા કી કલ નિશ્ચિત હૈ મેરી હોયા, યાદ આવે ને કાલને. મને નમ્રમાં જ કે ગુરુજી 25 નામ બી નથી આવ્યા. મેં કીધું એવું કંઈ લખ્યું નથી કે 50 નામ થાય કે 100 નામ થાય તો તપ કરાવવાનો. આપણે 25 થાય તો 25 ને કરાવવાનું, પ્રેરણા દેવાની, બધું દેવાનું. એને ઉપરથી તો ડાઈ વાતો કરી, અંદરથી હું થોડો નર્વસ તો થઈ જ ગયો હતો કે સાલું આટલી મહેનત કરીને 25 નામ નહીં થાય. અને જરા સમાચાર જશે બધી બાજુ. 130 ધર્મચક્ર થયા હતા, 130 હોળી થઈ હતી, 180 છઠ થયા હતા, અને શત્રુંજય તપમાં 30 જણા બી નહીં જોડાયા. એટલે શું કહેશે ખબર છે? 2020માં 19મી ઓવર સુધી જીતતા હતા, છેલ્લી ઓવરમાં મને હરાવશો કે નહીં હરાવો તમે આનંદભાઈ? હવે આનંદભાઈ આજે કરશે છઠ માટે 3 જણાને ફોન કર્યા હતા. આનંદભાઈ આજે 30 જણાને તમારે કહેવાનું ભાઈ કાલે આંબિલ ફરજિયાત કરવાનું છે, અને તું નહીં કરે તો પછી મારે કરવું પડશે. हाँ 100 जने कहाँ हुए पता नहीं, उनके पास आए हो तो पता नहीं, अभी तक हमारे लिस्ट में वो नाम आए नहीं है. और वैसे भी क्या पता नहीं, यहाँ पर जैसे हमारे छठ के लिस्ट में भी 130 नाम आए थे, 135, और उसमें से 35 जन तो निकल गए थे, फिर भी 180 हो गए थे. और हमारे लिस्ट से डबल तिगुना होता है तो अच्छी बात है पुण्यशाली. हुआ तो भी भला, न हुआ तो भी भला. किसी को कहने के लिए हमें कराना नहीं है और किसी को बताने के लिए आपको करना नहीं है. निश्चित रूप से लेकिन करना होगा. एक माध्यम है, एक आलंबन है शत्रुंजय महातीर्थ का. ये तभी होगा जब प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा बलवान होगी. श्रद्धा की कमजोरी के ऊपर कोई घा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यथाशक्ति नहीं, मैं यथेच्छ आराधना करता हूं. मुझे जितनी इच्छा होगी इतना मैं करूंगा. मत करो, जो भी करो गुरु की प्रेरणा को झीलते रहो, श्रद्धा का पात्र सीधा रखो. મને ઘણી વાર શું કહે છે ભાઈ, મારા સાહેબ અમારું શ્રદ્ધાનું પાત્ર ઊંધું છે. મેં કીધું ઊંધું હોય ને તો વાંધો નહીં, ઊંધા ઘડામાં પાણી ભરાય કે ના ભરાય? ભરાય કે ના ભરાય? ના ભરાય ને. પણ મેં કીધું ઊંધો હોય તો ચાલે, પણ માટીનો રાખજે. ઊંધો હોય તો પણ માટીનો રાખે ને એ ભરાય નહીં, પણ ભીનો તો, અને ભીના થોડો સમય તો ટકે ને ભાઈ. પણ તમે બધા સોનાના ઘડા છો, હું આટલો બધો વરસ્યો ને, સોનાનો ઘડો ઊંધો હોય ને તો ભરાય भी नहीं અને भीनो भी न था ने भाई, थोड़ी सी बिना. ये तो सिर्फ कहने के लिए, आपने जो किया है इसकी हृदय से अनुमोदना पुण्यशाली. एक मौका, आखिरी मौका आया है ना, तो क्यों छोड़ना चाहिए. और मैंने कहा था हमारे शास्त्रों में लिखा है कोई भी कार्य का समापन करने के लिए सूत्र दिया आनंद भैया, सारे न समापनियम, यानी कोई भी कार्य की समाप्ति भले के साथ करो. चातुर्मास की समाप्ति पर ये लिखा है. ये तब सिर्फ 5 दिन का, और ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसी दिनों में कर सकते हैं. इसके दिन भी बताए गए, कार्तक सुद 10 से कार्तक सुद 14 आखिरी दिन है. अभी 10 से 14 के बीच में कोई तिथि का क्षय रहा तो 9 से चालू होता है, कोई तिथि डबल आई तो 11 से चालू होता है. लेकिन कहने के लिए क्या, कार्तक सुद 10 से कार्तक सुद 14, इस 5 दिन के अंदर में शत्रुंजय मोदक तप की साधना होती है. शत्रुंजय तप तो बड़ा कठिन है. पहले आखिर में और लास्ट में अट्ठम होता है, बीच में 7 छट्टा होते हैं. कल सुभानपुरा बड़ोदरा वाले 25 लोग मिलने को आए तो 24 लोग. सुभानपुरा में इस चातुर्मास में 55 लोगों ने शत्रुंजय तप किया. मुझे जब समाचार है, बोले गुरुदेव गया वक्त तुम्हारे एग्जाम में धर्मचक्र 150 था, आ वक्त 50 જ છે. મેં કીધું યાર આવો શત્રુંજય તપ 50 કરે ને એ ધર્મચક્રના 150 થી જરાય ઓછો નથી દોસ્ત. ધર્મચક્રમાં તો કાંઈ નતું, 3 દિવસમાં 4 વાર ખાવા મળતું હતું દોસ્ત. સુંદર સા માહોલ હે ના. કહીને ગયા કે ગુરુદેવ થઈ ગયા. મને ત્યાંથી બી ફોન આવે. મેં કીધું યાર ધર્મચક્રના 150 અને શત્રુંજય તપના 50 એ એક બરાબર તમે માની લેજો. આપણે ત્યાં પણ આ થયા ને, અને આપણે ત્યાં તો અલગ આખું આવવાનું છે. ધર્મચક્રમાં 130 હતા, વર્ષી તપમાં 310 હતા. 3 ખાલી આગળ પાછળ કરી દેવાનો.
એક ઘર દીઠ કમ્પલસરી રાખવાનું નિર્મલભાઈ. એક નવો ફોર્મ તમારે કોઈને પૂછવાનું નહીં, તમારે તમે જૂના ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટી તરીકે અધિકાર બજાવી લેવાનો કે ભાઈ જેના ઘરમાંથી વર્ષી તપ થશે એ જ આ સંઘના સભ્ય તરીકે રહી શકશે, નહીં તો એને શ્રમણ સંઘમાં દાખલ થઈ જવું પડશે. હા, આ ઠરાવ તમે એકવાર પાસ કરો પછી તમને વર્ષી તપનું પચખાન જ નહીં આપો. करना है पुण्यशाली. भावधारा में चलिए, सुंदर सा मौका मिला है. भगवान कहते ये तो प्रासंगिक घटना है, ये तप हो वो तप हो, ये सारी प्रासंगिक घटना है. लेकिन इस पूरे चारों सिर्फ नागपुर की बात नहीं, जहां जाएंगे ना जैसे चातुर्मास परिपूर्ण होगा, कई ऐसे महल बने थे चातुर्मास के प्रवेश के बाद, चातुर्मास के प्रारंभ के बाद. बेमा फरक शू? चातुर्मास के प्रवेश के बाद और चातुर्मास के प्रारंभ के बाद बेमा फरक शू राजेंद्र भाई? प्रवेश तो अषाढ़ सुद बीजे पण थई सके, जेठवत दसमे पण थई सके. चातुर्मास नो प्रारंभ तो अषाढ़ सुद 14 से था. कोई चातुर्मास प्रवेश से महल बनाना चालू करते हैं, कोई चातुर्मास प्रारंभ से महल बनाना चालू करते हैं, और सब जगह पर सुंदर से महल बने हुए थे. लेकिन करीब करीब सभी महल पर्यूषण के बाद धाराशायी होने लगे. हमारे यहाँ के नागपुर के महल आसोसुद दूस 30 तक चलते रहे. आगे कोई ओली में जड़ गए तो आसोसुद पूनम तक चलते गए. उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, जीर्ण महल बनने लगे. और अब सब धाराशायी, सब जाएंगे ना अभी. एट लास्ट ऑल आर गोइंग इनटू द डस्ट. मिट्टी की सारी माया कहां मिल जाएगी भाई? मिट्टी में मिल जाएंगे. नहीं, ये मिट्टी नहीं है पुण्यशाली. आपने जो पाया है वो सोना है, वो हीरा है, वो जवाहरत है. इसे खोने की होशियारी मत करना, पागलता मत करना. कहूं तो आपको बुरा लगेगा ना. હું જ્યારે જ્યાં જઉં ને સુરત વગેરેમાં જઉં ને મુકેશભાઈ, બધા અરબોપતિ હોય, ડાયમંડ બજારના લોકો હોય, એટલે એમની સામે હું ઘણી વાર કહું કે તમે એટલા બધા મોટા છો કે મારાથી તમને ગાંડા કહેવાય નહીં, અને તમને ડાયા કહેવા જવું તો ડાયા શબ્દનું અપમાન થાય એવું છે. પણ નાગપુરવાળા માટે એવું નહીં લાગુ પડે ને સ્કીમમાં. नागपुर वाला तो डाया भी नहीं, गांडा भी नहीं, समझदार छे. आप सब समझदार होना भाई, और समझने वाले को इशारा काफी समझना है. ये प्रासंगिक है. जीवन का सार भगवान की आज्ञा के साथ जुड़ा है. पूज्य हेमचंद्राचार्य जी परमात्मा के सामने आत्मनिवेदन करते हुए कह रहे कि प्रभु आज मुझे ख्याल आया, आज तक तेरी भक्ति को मैंने सर्वस्व मान लिया, लेकिन भक्ति करते हुए भी या तो भक्ति पूरी होने के बाद तेरी आज्ञा को मैं भूल गया, और इसीलिए मैं आज तक भटक रहा हूं. आज मेरे ख्याल में आ गया तेरी भक्ति तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन तेरी आज्ञा का पालन सर्वश्रेष्ठ है. परमात्मा की भक्ति अपन जो अगर सोचे ना तो गुड़ है, थोड़ी अच्छी करो तो बेटर है, लेकिन बेस्ट में क्या आएगा? भगवान की आज्ञा का पालन आएगा. भगवान की आज्ञा के पालन के ऊपर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है. आप व्यासना करो गुड़ है, आप कोई लंबा तप कर लो, वर्षी तप जतना तो बेटर है, लेकिन रात दिन 2400 घंटा जावत जीव के लिए आप सुबह के नौकर से और शाम के रात्रि भोजन का त्याग करते हो बड़े दिल से, तो आप बेस्ट की क्वालिटी में हो. कौन सी क्वालिटी में हो? है ना. नागपुर में 2 बार वर्षी तप हो गए ना. मेरे पहले चौमासे के बाद तुरंत हुआ, 1 साल के गैप के बाद वापिस हुआ, अब बाकी 12 साल बीत गए. अभी अधिक लंबा करना नहीं है ना पुण्यशाली. 12 साल के बाद भी अभी होना चाहिए. तमने खबर हशे, तत्वज्ञान जानता हो निर्मल भाई, तो एमां लख्युं छे के कोई भी जीव गर्भमां आवे ने એટલે એનો સામાન્યથી ગર્ભકાળ 9 મહિના બોલાય, 5-7 દિવસ ઓછા વધતા હોય, પણ ઉત્કૃષ્ટ ગર્ભકાળ કેટલો હોય ખબર છે ભાઈ? कोई भी जीव गर्भમાં આવે ઉત્કૃષ્ટ ગર્ભકાળ 12 વર્ષનો હોય. સમજ્યા? ઉત્કૃષ્ટ ગર્ભકાળ કેટલા? એ 12 વર્ષ સુધી ગર્ભમાં જીવતો રહી શકે, પછી પણ જન્મ ન થાય તો અંદર ને અંદર મરી જાય. अभी हमारी वर्षी तप की भावना का गर्भकाल पूरा हो रहा, 12 साल बीत गए. समझ गए ना? अभी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? करते रहो, भावधारा में बढ़ते रहो, एक दूसरे को कहते रहो. सिर्फ मेरे पास आके बातें मत करो, अंदर अंदर बातें करो. कहीं ना
ભાઈ તું બી કરાવી દે ને, થોડાક આપી દે ને, 2-5 લાખ રૂપિયા શું બગડે છે, આમાં જો આમ તેમ છે અને આમાં વાવીશ ને દોસ્ત, તને ખબર છે તો ધંધામાં વાવે તો ડબલ થાય, ખેતીમાં વાવે તો 10 ગુણું થાય, પણ સુપાત્રમાં વાવે તો અનંત ગુણું થાય. એવું નિર્મલભાઈ અમિતભાઈને કહે ને એટલે અમિતભાઈ તમારા પગે પડીને કહેશે નિર્મલભાઈ કમાલ છે, આખા વર્ષી તપનો લાભ લઈ લો ને, તમારું અનંતના ગુણાકારથી થઈ જશે. સમજ્યા કે નહીં? આ બધું તમને કહી દેશે. અને નિર્મલભાઈ બી પછી ચેલેન્જ સ્વીકારી લેશે. અમિત તું મને ચેલેન્જ નહીં આપો, આખા કરાવી દઈ. સમજે શું તું? મારા 2 છોકરા હવે થરી ઠામ છે, મારા પૈસાની મારે કોઈ જરૂર નથી, હું બધું વાપરી નાખીશ. અને પછી છોકરા નહીં આપે, દાદા અમિત પૂછે પછી છોકરા નહીં આપે તો શું કરશું? ચિંતા ના કર, દર્શનવાલાનો બહુ પ્રેમ છે મારી ઉપર, જતો રહી છે એમની સાથે. हाँ, जिसको लेना था उसने जय बोल दिया. समझ गए ना? ये तो धर्मचक्र के प्रारंभ के दिन दीक्षा लेने के लिए आए थे मेरे पास में. जब कुंभ दीपक स्थापना की ना, उस दिन का माहौल बहुत उनका अच्छा था कि गुरुदेव आप ही दो, आज दीक्षा आप ही दो. लेकिन मैं थोड़ा कमजोर रह गया और मेरी कमजोरी अब मुझे ही भारी होने वाली है. अब मैं बुलाऊं तो भी वो आएंगे. આવશો ને ભાઈ, આવશો ને. એમ અમારા બેનું થોડું થોડું મેચિંગ છે. એમની બી દાઢી ધોળી છે, મારી બી દાઢી ધોળી છે. એમની ચામડી કાળી છે, મારી ચામડી બી કાળી છે. એમને પણ ગોલ્ડન ફ્રેમના ચશ્મા પહેર્યા છે, મેં પણ ગોલ્ડન ફ્રેમના ચશ્મા પહેર્યા છે. એટલે આમ ઘણી બાબતમાં અમારું મેચિંગ છે, ખાલી અહીંયા થોડો ફરક છે. मुझे उनको संयम देने की इच्छा सच्ची है, उनकी लेने की भावना कच्ची है. बस इतना फर्क है, करना है. चलिए आगे की बात आगे. संयम, पूर्ण संयम ले सके न ले सके, हमारे यहाँ सर्ववृत्ति के पीछे देश वृत्ति आती है. नहीं पूर्ण रूप से संयम ले सकते हो तो समय समय पर संयम का पालन करो. संयम में एक आहार का भी संयम होता है. आहार का संयमी ऐसे छोटे बड़े तप धर्म के द्वारा अपने संयम को सफल करता है. अगर आपको लगता है कि गुरुदेव कहते हैं इसलिए नहीं, ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए जरूरी है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, इसके माध्यम से अपने आप को कुछ करते चलो. समझ गए ना पुण्यशाली? एक मानी लेवाનું લાડકી બહેન યોજના હોય ને એના જેવું થોડું દર મહિને 1500 આવે, વર્ષે 18,000 ભેગા થઈ જાય, ખબર ન પડે. સમજ્યા કે નહીં? અને તમને ખબર બી ના પડે કે ભાઈ ત્યાં ક્યાંથી આવી ગયા, એ લાડકી બહેનના ત્યાં ક્યાંથી આવી ગયા, ત્યારે ખબર પડે કે પેલા નપાવર ભાઈના ખાતામાંથી આવ્યા. चलते रहेगा, उसमें जाना नहीं हमें. अपने आप को समझाने के लिए हमारे अंतर के खजाने के अंदर में मुझे मेरी आत्म चेतना ये मेरी लाडली बहन बन जाए और मैं उसे थोड़े समय के अंतर में ऐसा थोड़ा कुछ मुआवजा देते चलूं जो उसका खजाना धीरे धीरे भरते जाएगा. इस भावधाराओं में चलना है पुण्यशाली. करते रहो. कहता हूं जयेश भाई, आप कर थोड़ा सा एक प्रयास करो सुंदरता से. कुछ नहीं करना है, 4 दिन खाना ही है, पेट भर के खाना. किसी ने मुझे कहा बरसा आमबिल नहीं होता है, मैं क्या करूं? मैंने बोला मुझे मिलके जाना, फिक्र मत करना, मुझसे भी आमबिल नहीं होता था. आमबिल की रसोई की बांस से मुझे उल्टियां होती थी, ऐसी स्थिति में मैं था. फिर भी गुरुदेव की कृपा से आमबिल का पाया भी हुआ, 29 होली तक पहुंचे. 20 साल से रुक भी गए, लेकिन जब तक हुआ उसकी अनुमोदना कम से कम होती है. कोई अगर ज्यादा होशियारी करे तो गए बस बोलना मत. मैंने भी किया है, समझ गया ना भाई? थोड़ा किया है, मैं कोई ऐसा बिल्कुल किया नहीं, ऐसा नहीं. थोड़ी सी होशियारी करने जितनी हिम्मत तो मेरे बात में भी आप भी कह पाओगे. जिमित कहे कोई बप्पा હવે કોઈ નહીં કીધું, દેખો મેં તો એવું કીધું રેવા દે ઘણી હોશિયારી મત કર. થોડા દિવસ તો ધર્મચક્ર કર્યો ને, મેં બી શત્રુંજય તપ કર્યો હતો ભાઈ, સમજો કે નહીં? હા. અને થોડે મને કઈ કહેવાનો કોમ करते रहो. जो भी बैठे हो सभी के लिए अंतर भावों से प्रेरणा है. किया तो होगा. अगर आपके हृदय में श्रद्धा तो है, श्रद्धा का दीपक भी है. सिर्फ मैंने कहा ना, जैन कुल में जिसने भी जन्म लिया है विपुल भाई, ये तैयार वाट का दीपक है. एक छोटी सी ज्योति का स्पर्श अपने इस दीपक को करा लो, आपका अंतरपट पूरा झलाहला हो जाएगा, जगमग उठेगा. निश्चित रूप से यहाँ पर इस छोटी सी ज्योति का स्पर्श करके मैं आपके हृदय से कहता हूं, आज यहाँ से निकलने के पहले छोटे महाराज के पास आपका नामांकन कर ही लेना. और नामांकन वापिस लेने की तारीख है 16, जो पारडी के ऑफिस में लिया जाएगा. तब तक आप कल से चलते रहना है, लेकिन आज नामांकन तो कर ही लेना. छोटे महाराज को लिख देना कि लिख लो, नहीं अगर नाम लिखते तो बागी बन जाना. क्या बनना?
बगावत कर लेना, क्या मेरा नाम नहीं लिखते हो? मैं तो करूंगा, देखो कल आंबेल में आके बैठता हूं और बाजू वाले की प्रभावना भी मैं ले लूंगा। बगावत का मतलब क्या? बाजू वाले का वोट मैं ले लूंगा, तुमने कहीं लेना बाजू वाले का नोट। करना है पुण्यशाली। इलेक्शन का माहौल है तो थोड़ी सी इलेक्शन की भी बातें करेंगे, राजकारण में जाना नहीं है। लेकिन एक बात कह दूं, वोटिंग तो करना ही है, वोटिंग करना है। क्या बताओ आपको, आपका एक हाथ वोट एक अच्छे आदमी को यहां पर ला सकता है। समझ गए ना पुण्यशाली? हमारे लिए किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, सब हमारे लिए एक समान है। लेकिन मैं कहता हूं, न हम भाजपा हमारा भगवान है, न कांग्रेस हमारा दुश्मन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार कहता हूं, कोई पूछे हमारा से क्या करना चाहिए, मैंने बोला तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप कपड़े पहनते हो ना, मैंने बोले हाँ। मैंने बोला ऊपर नीचे मैचिंग रहा ना तो कपड़ा अच्छा दिखता है। तो मैंने बोला जो सरकार दिल्ली में चलती है वो बंबई में चलेगी तो मैचिंग थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इतना समझ के काम करना, बाकी जहां तेरी मर्जी है वहां चले जाना। किसी के होते इतने गरीब होते बेचारे मैचिंग नहीं पहन सकते, तो अंग ढाकने के लिए जो मिला वो पहन लेते हैं। फिर क्या करना हुआ था ना, ऐसी गेम आती थी, हम छोटे नानंद भैया ऐसे आंकड़े लिखते थे, आंख बंद करके उंगली रखना, जो नंबर आया वो पेज खोलना, उसमें जो लिखा है वो ले लेना। फिर कॉफी लिखी है तो कॉफी पीना, दारू लिखी है तो। लेकिन उस गेम में दारू नहीं रहती, कॉफी रहती, दूध रहता, चाय रहती, शरबत रहता, एनर्जी ड्रिंक्स रहता, ऐसा रहता है। बालकों के बच्चों के गेम में कभी दारू नहीं होती ना पुण्यशाली। सुंदरता से आगे बढ़ेंगे, निश्चित कर लो। आप भी अभी क्या करना, घर पे जाके एक कागज बनाना, उसके ऊपर लिख देना कल आंबेल एकासना, निवी, व्यासना, उपवास क्या करूं, ऐसा लिखना। फिर आंखें बंद करना, फिर घर वाले को मैं कह दूंगा आप वो चिट्ठी उठा लेना, 5 आंबेल वाली चिट्ठी रख देना। फिर आप उठाओगे तो क्या आएगा, आंबीली आएगा। फिर आपने क्या कर लेना, कल आंबीली कर लेना। कल का अच्छा नहीं हुआ तो परसों वापिस करना है। और सरदर्द हो गया कल चाय के बिना तो परसों कड़क चाय पी लेना है। परसों कड़क चाय पी लेना, 2 दिन की आदत हो जाएगी। तीसरे दिन तो पूरा मसाला आंबेल है। जाजा पण दुखी नीवी कराई ने त्या लोगों सुखे साहब આવી नीवी कायम करावे तो बहुत मजा आवे है, बहुत मजा आवे। इतनी अच्छी वो नीवी रहती है, खट्टी नीवी है, पूरी मक्खन निकाली हुई छाछ रहती है। बिना क्रीम का दूध तो रोज पीते हो, लेकिन बिना मक्खन की छाछ है नहीं पियोगी ना। बिना मक्खन की छाछ मिलती है, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, अच्छा सा माहौल बन जाता है। उसके बाद में एक ब्यासना, और ब्यासने के बाद में उपवास। उपवास के बाद में पालना भी मेरे साथ पारडी तक चल के आपको करना है। आओगे ना भाई, मैं आपके लिए 700 किलोमीटर चला, आप मेरे लिए 7 किलोमीटर मेरे साथ नहीं चलोगे। पारडी तक जाना की बातें तो आगे करेंगे। आज समय के साथ आपको छोड़ रहा हूं, बराबर 62 मिनट हुई मुझे यहां पर बैठ के। कितनी भाई, 2 मिनट ज्यादा हो गई। चलो चलते हैं, यहां पर रुकते हैं। मैंने 2 मिनट लेट किया छोड़ने के लिए, आपने आने के लिए 15 मिनट लेट किया। मैंने पहले आप प्रायश्चित कर लेना, फिर उसमें से बचा हुआ मुझे भी दे देना। करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जाने के पहले बराबर है, यहां पर नाम लिखा के ही जाना। भाव रखना पुण्यशाली, आज लिखा ना, ताकि कल संघ को आपकी व्यवस्था की अनुकूलता रहे। छठ में तकलीफ नहीं थी कि भाई आपने नहीं लिखा है और कर लिया तो इधर कुछ बनाना नहीं था। कल यहां पर आंबिल कराना है और आप नाम लिखा के बिना गए और कल आंबिल करने को आ गए। हो सकता है लिखाने वाला लेट आया, उसके लिए डोसा रहा नहीं और तू चाय खा के चला गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नाम लिखा के जाना। शाम तक में भी नाम आप लिखा सकते हो, लेकिन शाम तक रहा कभी देखना नहीं। अभी भाव हो गया, अभी लिखा देना रमेश भाई। पूरा मेहता परिवार ना 9नो आंकड़ो वर्षी तब सुधी कायम राखजो आनंद भाई। અને વર્ષ તપમાં 6 થી વધારે કરવાનું હોતું આખા વર્ષમાં માંડ 20-22 છઠ આવે, એથી વધારે કાંઈ હોતું નથી. સમજ્યા ને? એ બી કટકે કટકે આવે. છઠના પાને છઠ ના હોય, કટકે કટકે આવે. 20-22 23 બસ, એથી વધારે નથી હોતું. એટલે કરવાના છે. ભાવધારા में आगे बढ़िए, जो हो सके करते रहिए। कहना मेरा काम है और कुछ हो या न हो, कम से कम परमात्मा की इस वाणी का श्रवण करने के लिए समय के ऊपर आते रहिए। आखिरी दिन चल रहे पुण्यशाली, सिर्फ 4 दिन बचे हमारे पास के अंदर में। उसके बाद में जो जाएंगे नया साल,
नया बरस नई बातें लेकर के आएंगे। पूर्णिमा के दिन यहाँ से पारडी चले जाएंगे, वहां पर चातुर्मास परिवर्तन का पूर्ण लाभ अमर स्वरूप परिवार ने पूनम का लाभ लिया है, पुण्यशाली वहां पर जाना है। दूसरे 2 दिन हम पार्टी में रुकने वाले हैं, 16 और 17 तारीख। 16 तारीख को गच्छाधिपति पूज्य जयघोषेश्वर जी महाराजा की 5वीं स्वर्गारोहण तिथि निमित्त समूह सामायिक गुणानुवान 100 रुपये 200 रुपये का संघ पूजन, ये सारे आयोजन वहां पर किए गए पुण्यशाली, वहां पर आपको पधारना है। 17 तारीख के दिन वैसे यहाँ पर संघ की जनरल मीटिंग है और वहां पर वासु पूज्य दादा के वर्धमान विद्या के महाअभिषेक और संघ का साधर्मिक वात्सल्य का आयोजन पारडी में रहते जैन परिवारों ने अपनी फूल पाकड़ी सब इकट्ठी करके एक सुंदर सा भक्ति का पुष्प बनाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार किया है, उसमें भी जुड़ना है। और उसके पहले सभी भाइयों के लिए मेरे दादा मुनि सूरत की 50वीं ध्वजा की इस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए इस रविवार को सुबह में कितने बजे का टाइम है? 10:30 बजे का समय है। उस समय के ऊपर सभी भाइयों ने अवश्य रूप से यहाँ पर पधारना है। युवा मित्रों ने विशेष रूप से पधारना। सुधीर भैया, मुनि सूरत युवक फोरम वाले को ये फोरम पहुंचा देना कि भाई दादा की ध्वजा का अवसर आया है, कोई भी बाकी रहेगा नहीं, समझ गए ना पुण्यशाली, ये रहेगा। आज सुबह पंचांग लेके बैठा था, दादा तो आपके, मुझे क्या लेना देना ये मुनि सूरत से, बोलो ना है? लेकिन मैं नए प्लान में, ये मुनि सूरत से मेरा कोई नाता है भाई, है क्या नहीं है? दादा तो मेरे, ये आपके हो या ना हो, दादा तो मेरे है, लेके बैठा था। अभी देखा मैंने, फिर एक दिन गिनते गया तो 125 दिन कब बाकी रहते हैं, 100 दिन कब बाकी रहते हैं, 90 दिन कब बाकी रहते हैं, सबके ऊपर पॉइंट डाउन किया है। 100 days to go, 90 days to go, 80 days to go, 70 days to go, 60 days to go, 50 days all go। 50 दिन तो हम सब साथ में चले जाएंगे। 50 दिन के लिए न घर हो, न दुकान हो, न मन हो, जो भी करेंगे दादा के नाम के सरिता के अंदर में हम डूब जाएंगे। और जो मिलेगा वो 50 साल में जो नहीं मिलाएगा ना, उससे अधिक खुशियां, उससे अधिक पुण्य, उससे अधिक कई उपलब्धियां उस 50 दिनों में हमें प्राप्त कर लेनी है पुण्यशाली। इस भावधाराओं में बहते रहेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते जीवन की सफलता के पंथ पर हम आगे बढ़े। और फिर से एक बार आज जाने के पहले कल की व्यवस्था सुंदरता से हो, इसलिए ये आपके नाम इसके अंदर में आप जरूर लिखा देना पुण्यशाली। इतनी प्रेरणाओं के साथ, भक्ति के साथ साथ प्रभु की आज्ञा के प्रति मूलचंद जी ने कहा ऐसे यथाशक्ति पालन ईमानदारी के साथ करना, बराबर है? यथाशक्ति की ईमानदारी हम सबके अंदर में प्रकट हो जाए। इसी भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते हुए रुद्र का हार्दिक भावों से क्षमाया।